ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि छठे और सातवें श्लोक में भगवान उपासक
को एक आश्वासन देते हैं, उपासना करने वाले को एक भरोसा देते हैं कि अगर वह पूरे मनोयोग से अपने चित्त को परमात्मा के प्रति समर्पित रखते हुए और सतत भगवत स्मरण करता है, तो भगवान बोलते हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता भवामि, मैं उसका उद्धारक बनता हूँ। उद्धार करने का अर्थ क्या होता है वो हम लोगों ने पीछे विचार किया है। कभी कभी अपने आप को तो जबरदस्ती उन चीज़ों से बाहर निकालना होता है जो हमारे मन को आकर्षित करती हैं। तो जब अपने आप का हरण करना पड़े, उद्धार शब्द जो है ये उत्हरण ऐसे बना हुआ है। हरण कब किया जाता है? जबकि किसी को जबरदस्ती उठाया जाए, है ना। जैसे जब किसी का अपहरण होता है, तो अपहरण होता है माने क्या होता है? एक व्यक्ति जहाँ नहीं जाना चाहता है वहाँ उसको बलात् खींच करके ले जाए कोई, तो उसको बोलते हैं अपहरण करना। इसी तरह से हमारा जो मन है वह अनादिकाल से इस संसरण की यात्रा में रमा हुआ है। इसलिए हमारे मन में कदाचित इच्छा भी पैदा हो जाए कि अब मुझे भगवत प्राप्ति करना है अथवा मुझे अध्यात्म के मार्ग पर जाना है, तो इस इच्छा के पैदा होने पर भी हमारे भीतर जो संस्कारों का दबाव है, जो वासनाओं का दबाव है, वह एकदम से तो इस संसार यात्रा से बाहर नहीं निकलने देता है। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा हो जो जबरदस्ती हमको यहाँ से खींच ले, है ना। इच्छा हमारी है, लेकिन हमारी इच्छा होने पर भी हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं होती है, वो बल नहीं होता है कि हम इस अपने आसपास की परिस्थिति से, अपनी ममताओं से, अपनी आसक्तियों से अपने बल पर हम खुद को बाहर निकाल पावे। तो इसलिए कोई हमारा हाथ पकड़ करके बलात् हमें खींचे, अगर हम वापस लौटना भी चाहें तो वो न लौटने दे, तब बोलेंगे उद्धार। तो भगवान कहते हैं कि या तो तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाना नहीं, और अगर पकड़ा दोगे तो फिर मैं तुम्हें उस संसरण में रहने नहीं दूंगा, ऐसे बोलते हैं। तो क्या करेंगे? बोले फिर वो ऐसी परिस्थितियां देंगे, इस तरह के लोगों का संग देंगे कि फिर जिस तरह से हमें विषयों की आदत पड़ जाती है ना, विषयों की लत लग जाती है, इसी तरह से हमें आध्यात्मिक साधना की लत लग जाएगी। आध्यात्मिक लोगों का संग करने की आदत हो जाएगी, और यह आदत बहुत मंगलमयी है, क्योंकि यही आदत फिर हमें संसरण से छुड़ाती है। इसलिए प्रभु जी क्या बोलते हैं? तेषाम अहम समुद्धरता भवामि। कहाँ से? बोले मृत्यु संसार सागरात।
इस विषय पर भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है कि संसार को सागर क्यों कहा जाता है, इसे समुद्र क्यों कहा जाता है। तो ये चर्चा हो गई है हम लोगों की। अब भगवान वो प्रक्रिया बताते हैं कि किस तरह से उपासना की जाती है। प्रायः हम लोग समाज में उपासना का जो रूप देखते हैं वह तो ये है कि कभी हम मंदिर चले जाएं, कभी कोई अनुष्ठान में शामिल हो लें, कभी कोई व्रत या उपवास आदि कर लें, है ना। तो यही उपासना के रूप हमको दिखाई देते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा और करना हो तो कोई रात्रि जागरण कर लें। आजकल जागरण का भी खूब प्रचलन हो रहा है। तो वो सब उपासना के अलग अलग साधन हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर थोड़ा दूसरे ढंग से चर्चा करते हैं। क्या बोलते हैं, ये 5 श्लोक उपासना के संदर्भ में बहुत महत्व के हैं और ये एक तरह की एक जीवन यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जिनका संकेत प्रभु जी ने किया है। देखिए कैसे बोलते हैं, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। बोलते हैं अत ऊर्ध्वं न संशय। यह जो हम आपको वचन दे रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अच्छा, क्या वचन दे रहे हैं? बोलते हैं तुम मुझ में निवास करोगे। देखिए अभी अभी प्रभु जी ने कहा था कि मैं तुम्हें संसार सागर से निकालूंगा, और अगले ही श्लोक में क्या कह रहे हैं? बोले अब तुम संसार सागर में नहीं रहोगे, मुझ में रहोगे। क्या बोलते हैं? निवसिष्यसि मयि एव, तुम मुझ में ही निवास करोगे। और कोई कहे कि अजी हम तो दुनिया में रह रहे हैं, तो बोले कि बाहर से लोगों को यही लगेगा कि तुम दुनिया में रह रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम दुनिया में रहोगे नहीं। बोले तो क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं इस दुनिया से तो बाहर चला जाऊंगा? तो वस्तुतः हमारा दिल जहाँ लगा होता है ना, हम वहीं होते हैं। तो अगर हमको अपने आसपास केवल दुख का ही साम्राज्य दिखाई देता है तो हमको लगता है कि यह दुनिया दुख से भरी हुई है। किसी दिन मन में खुशहाली हो, मन प्रसन्न हो, तो ऐसा लगेगा कि कितनी सुंदर दुनिया बनाई है प्रभु जी ने। तो यह दुनिया कैसी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन वह दुनिया हमें किस रूप में उपलब्ध हो रही है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी मनोस्थिति कैसी है। मनोस्थिति जिस दिन किसी उपलब्धि से प्रसन्न है तो उस दिन चारों तरफ बहार नजर आती है, बसंत नजर आता है। और अगर किसी वजह से मन खिन्न है, दुखी है, तो फिर यही दुनिया बड़ी वीरान नजर आती है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई रस ही नहीं है। तो ये जो यथा दृष्टि तथा सृष्टि है ये जीवन में दिखाई देती है। तो भगवान क्या बोलते हैं? बोले तुम मुझ में निवास करोगे। कब मुझ में निवास करोगे? तो बोलते हैं तुमको 2 काम करना है। तुम्हारे पास मैंने अपनी 2 बड़ी अनमोल चीजें रख छोड़ी हैं। ऐसे बोलते हैं मैंने धरोहर के रूप में तुम्हें 2 चीजें दी हुई हैं, अब उन 2 चीजों को तुम मुझे वापस लौटा दो। अच्छा जी, क्या लेना चाह रहे हैं भगवान?
बोलते हैं मयि एव मन आधत्स्व, तुम अपना अपना मन मुझ में रख दो। अच्छा, और मयि बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि को मुझ में समाहित कर दो। बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखिए, पहले भगवान बहुत कुछ लेने की बात कर चुके हैं। पहले भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, ये भी प्रभु जी ने कहा है। फिर ये भी कहा है यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम, तो मुझे ये सब चीज़ें अर्पित करो, ये भी भगवान ने कहा है। लेकिन अब कह रहे हैं कि तुम केवल 2 वस्तुएं हमें दे दो। क्या 2 वस्तुएं लेना चाह रहे हैं भगवान? बोले अपना मन और अपनी बुद्धि। बोले प्रभु जी यही तो बहुत कठिन काम है। लेकिन देखिए इसका फल कितना बड़ा है। क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने ये 2 चीज़ें हमें दे दी तो फिर तुम दुनिया में नहीं रहोगे। शरीर चाहे भले दुनिया में रहे, शरीर चाहे भले सगे संबंधियों के बीच रहे, लेकिन ऐसा होने पर भी निवसिष्यसि मयि एव, तुम फिर मुझ में ही निवास करोगे। ये बहुत बड़ी बात प्रभु जी ने कही है। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी चर्चा करी, हमको क्या लगता है कि हम अभी कलयुग में रह रहे हैं। हम शिकायतें भी करते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं, लोगों से कहते हैं कि इस समय बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बड़ा अनाचार हो रहा है, समाज बहुत विकृत हो गया है, अधर्म की ओर जा रहा है। तो इतनी सारी जो विकृतियां हमको समाज में दिख रही हैं, तो उससे फिर हम लोग आपस में चर्चा करते हैं अब क्या करें, कलयुग आ गया है। तो चूंकि कलयुग है इसलिए इस युग में ये सब चीज़ें होंगी ही। ऐसा कह करके मन को कहीं व्यक्ति एक भरोसा, एक संतोष दिला देता है कि ये तो युग ही है, इसमें ऐसा होगा ही। लेकिन आप ध्यान रखें कि जहाँ तक सामाजिक उपद्रवों का सवाल है, वो कम या ज़्यादा मात्रा में हर युग में समाज में उपद्रव रही है। यह जो मानवीय समाज है, इस समाज में ऐसा कभी नहीं था जबकि केवल सात्विक प्रकृति के लोग रहे हों, और यह समाज ऐसा भी कभी नहीं था जबकि केवल आसुरी प्रकृति के लोग रहे हों। लेकिन रेशियो कम ज़्यादा हो सकता है। कभी आसुरी वृत्ति के लोगों की वृद्धि हो सकती है, कभी सात्विक लोगों की वृद्धि हो सकती है। लेकिन जिस कलयुग की हम कल्पना करते हैं कि इसमें पूरी तरह से पूरा समाज विकृतियों से भर जाएगा, और फिर जिस सतयुग की हम कल्पना करते हैं कि सतयुग में सब कुछ बहुत अच्छा रहा होगा, तो आपको बतावें सतयुग में ही हिरण्याक्ष जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे असुर भी थे, है ना। और त्रेता युग में रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाद जैसे लोग भी थे। और द्वापर में कंस जैसे, जरासंध जैसे, शिशुपाल जैसे लोग भी थे। आखिर वो चरित्र भी तो इसी समाज के हैं ना। और उस समय तो इतना ज़्यादा विकृतियां थीं, पता नहीं कलयुग में आगे हो जाए तो कह नहीं सकते। अभी तो ऐसा ज्योतिषियों का कहना है कि कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। लेकिन जो हम त्रेता युग में पढ़ते हैं कि उस समय ऐसी ऐसी आसुरी वृत्तियां इस समाज में थीं
कि किसी ऋषि को यज्ञ करने में भी रुकावट पैदा कर देती थी। आखिर विश्वामित्र जी की यज्ञ अगर रक्षा नहीं हो पा रही है तो वह कोई कलयुग का वर्णन नहीं है, वह त्रेता युग का वर्णन है, जो कि सतयुग के तुरंत बाद था। उसके बाद फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है। तो हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि समाज की अपनी एक दशा और दिशा होती है, लेकिन उसी समाज के बीच में कोई व्यक्ति साधना का जीवन जी रहा होता है, कोई व्यक्ति विलासिता का जीवन जी रहा होता है। गोस्वामी जी ने लिखा, नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। बोले प्रभु श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर चारों तरह के युग होते हैं। अब व्यक्ति अपने भीतर किस युग का संवर्धन करता है, तो वहां पर चारों युगों का लक्षण प्रभु जी ने बताया। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। बोले कोई एक व्यक्ति है जो सात्विक जीवन जीते हुए, साधना का जीवन जीते हुए अपने मन को इतना सात्विक बना लेता है कि वह मन उसका निश्चल हो जाता है, सत्व प्रधान हो जाता है, और उस सत्व प्रधान मन में समता आ जाती है। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, उसको एक निर्मल दृष्टि प्राप्त हो जाती है और उसका मन सहज ही प्रसन्न रहता है। तो अब देखिए, आज के समाज में भी ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है। ऐसा नहीं कि इस समाज में ऐसे लोग नहीं हैं जिनका हृदय निर्मल हो, जिनका चित्त सत्व प्रधान हो, पक्षपात रहित दृष्टि हो, निर्मल बुद्धि हो और सहज प्रसन्न रहते हैं। ऐसे ऐसे संत में देखने को मिलते हैं कि हो सकता है उनके आसपास कोई बहुत ऐश्वर्य ना हो, बहुत सारी सुख सुविधाएं ना हो, लेकिन फिर भी वो सहज प्रसन्न है। एक प्रसन्नता होती है जो हमें कुछ चीजों के मिलने से प्राप्त होती है, और एक प्रसन्नता होती है जो चित्त में सहज बनी रहती है। लेकिन सहज प्रसन्नता उसी अंतःकरण में होती है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, सात्विक हो। और कलयुग का अभी हम वहां पूरा विस्तार नहीं करेंगे। कलयुग का गोस्वामी जी ने कैसे वर्णन किया? बोले चारों तरफ उसके कलह है, मन बिना कारण के ही दुखी रहता है, लोगों के साथ में किसी के साथ उसका कोई मैत्री संबंध ही नहीं, हर किसी के साथ विरोध है। कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। तो अब समाज तो वही है, दुनिया तो यही है, लेकिन इसी दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लोग चाहते हैं और एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसको लोग नहीं चाहते हैं। तो अभी हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमारी भीतर की जैसी स्थिति होती है तो वैसा ही हमें तो अपने जीवन के यथार्थ दिखाई देते हैं। तो अब भगवान ने क्या कहा? बोले कि तुम मुझ में निवास करोगे और इसमें किसी प्रकार का संदेह मत करना। देखिए, वैसे भगवान को यह बोलने की आवश्यकता नहीं थी, अत ऊर्ध्वम न संशयः, इसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान को कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो भगवान को सुन रहा है वो इतना श्रद्धालु है कि उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी वह भगवान की बात पर पूरा भरोसा करेगा। लेकिन फिर भी प्रभु जी का अनुग्रह अपनी ओर से बोलते हैं, अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम मुझ में निवास न करो। करना क्या है? बोले मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। तुम मुझ में अपना मन रख दो और मुझे अपनी बुद्धि दे दो।
अब भगवान को अपना मन देना और भगवान में बुद्धि का निवेश करना, इसका अर्थ क्या है? ये कोई ऐसी स्थूल वस्तुएं नहीं हैं जिन्हें कि हाथ से उठा करके और पुष्प की तरह भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। तो मन देने का अर्थ क्या है? बोले मन देने का अर्थ ये है कि तुम मन कहाँ कहाँ देते हो ये तुम खुद जानते हो। मन कब किसे दिया जाता है ये तो हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जानते हैं। हम मन उसको देते हैं जिसको चाहते हैं, है ना। जो हमारे लिए प्रेमास्पद होता है, जो हमारे सुख और सुरक्षा का आस्पद होता है। कोई व्यक्ति किसी संबंधी को मन देता है, कोई व्यक्ति धन को मन देता है, कोई व्यक्ति किसी पद को मन देता है। मन का स्वभाव है भावनाओं का प्रवाह। अच्छा देखिए, यहां पर प्रभु जी ने दो बातें कही हैं, मन और बुद्धि, इन दोनों को अलग अलग किया है ना। हालांकि अब ये अलग अलग क्यों किया है इस पे ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से इन विषयों पे चर्चा हुई है। मन का जो स्वभाव है वो भावनाओं का प्रवाह, जो हमारे भीतर एक सामर्थ्य है जहाँ पर भावनाओं का प्रवाह होता है, तो उसको बोलते हैं मन। और हमारे ही भीतर एक और सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य क्या है? बोले विचारों का प्रवाह। तो ध्यान देना, भावनाएं अलग हैं और विचार अलग हैं। कैसे इसमें अंतर करेंगे? तो हमने इसका लक्षण बताया था पहले कि जैसे जब हमारे भीतर भावनाएं उमड़ती हैं तो उन भावनाओं को बहने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है ना। जैसे कि किसी के प्रति अगर दया का भाव हमारे भीतर आ रहा है तो कोई हमसे पूछे कि किस भाषा में दया कर रहे हो जी, तुम कहेंगे दया की कोई भाषा नहीं है। लेकिन अगर हम राजनीति पर विचार कर रहे हों, है ना, तो जिस समय हम विचार कर रहे होते हैं तो विचार करने की एक भाषा होती है जो हमारी अपनी मातृभाषा होती है। तो हमारा एक वैचारिक धरातल होता है भीतर ही, और एक भावनात्मक धरातल होता है। अब हम प्रायः अध्यात्म के क्षेत्र में क्या देखते हैं? बोले भगवान से प्रेम करना चाहिए। अच्छा, भगवान विचार से परे है। देखिए, एक समाज का एक वर्ग है जो बोलेगा, आध्यात्मिक वर्ग ही होगा, वो क्या कहेगा? बोले भगवान तो विचार से परे है, उनके विषय में विचार नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जा सकता है? बोले प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। शिव जी ने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जाननी हारा। तो जो भक्ति प्रधान संत हैं या संप्रदाय हैं वो कहेंगे कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, वो प्रेम का विषय है। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे भीतर प्रेम करने की सामर्थ्य तो है, लेकिन हमारे भीतर चिंतन करने की सामर्थ्य भी है।
अब अगर कोई कहे कि भगवान चिंतन का विषय नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह जो चिंतन नाम की सामर्थ्य है, इसका निवेश हमें कहीं और करना होगा, है ना। जो भावनात्मक सामर्थ्य है वो तो हमने दे दिया प्रभु जी को। क्या करेंगे? बोले प्रेम करेंगे भगवान से। और अगर किसी के भीतर विचार करने के सामर्थ्य हो तो वो अपने वैचारिक सामर्थ्य को किसे देगा? बोले भगवान तो विचार के विषय है नहीं, तो चिंतन के विषय है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना जो वैचारिक साम्राज्य है, वैचारिक सामर्थ्य है, वो दुनिया को देंगे। तो हम विचार करेंगे दुनिया का और प्रेम करेंगे किससे? प्रेम करेंगे प्रभु जी से। तो ये तो बड़ा व्यभिचार है जी। बोले हम दिन भर राजनीति का चिंतन करते हैं। अच्छा, हम विज्ञान का चिंतन करते हैं, वैज्ञानिक खोजों का चिंतन करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम करंट अफेयर की चिंतन करते हैं, इस समय दुनिया में कहाँ क्या घट रहा है। हम खगोल विज्ञान का चिंतन करते हैं। देखिए, अगर कोई बुद्धिशाली है, अगर कोई चिंतन प्रधान व्यक्ति है, तो वह चिंतन किए बिना तो नहीं रहेगा, चिंतन करेगा वो। और आपने एक बैरियर खड़ा कर दिया कि भगवान का चिंतन नहीं करना, क्योंकि वो चिंतन का विषय नहीं है, उनसे केवल प्रेम करना। तो अभी जो चिंतन करने वाला व्यक्ति है, या फिर चिंतन किसका करेगा? बोले दुनिया में बहुत सारे विषय हैं चिंतन के। अच्छा, एक तो ये एक्सट्रीम दिखाई देता है। दूसरा एक ऐसा एक्सट्रीम भी है इसी समाज में, इसी भारतीय समाज में, जहां पर कि प्रेम की बातें करना भी मुश्किल है। माने ऐसा भी समाज हमको देखने को मिलता है जहां पर केवल ज्ञान चर्चा होनी चाहिए, केवल ब्रह्म चर्चा होनी चाहिए। ऐसे लोग मिलते हैं हमसे और बोलते हैं कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि तुम ही तो ब्रह्म हो, इसलिए तुम्हें प्रेम किससे करना है? तुम तो केवल आत्मचिंतन करो, आत्मविचार करो, ब्रह्म विचार करो। तो अगेन ये एक दूसरा एक्सट्रीम हो गया कि व्यक्ति के भीतर एक प्रेम करने की सामर्थ्य भी है, उसके भीतर एक भावनात्मक सामर्थ्य भी है, और एक बैरियर खड़ा कर दिया कि ये भगवान कोई अपने से न्यारे थोड़ी है, अपने से अलग थोड़ी है जिससे कि प्रेम किया जाए। वो तो तुम ही हो, तुम ही ब्रह्म हो। तो इसलिए केवल विचार के माध्यम से तुम आत्मानुसंधान करो। तो फिर ये एक दूसरा एक्सट्रीम हो गया। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं तुम दोनों करो, तुम मुझसे प्रेम भी करो और मेरा चिंतन भी करो। तो इसका मतलब यह हो कि जो केवल एक स्तर की बात कर रहे हैं वो अधूरी बात। वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो भगवान के विरुद्ध बात कर रहे हैं, लेकिन वो आधी बात कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने जानबूझ करके उन शब्दों का, भगवान ये भी कह सकते थे कि तुम मुझे अपना अंतःकरण दे दो, एक शब्द बोल देते बात बन जाती। कई बार मन कह देने से भी बुद्धि कह दी जाती है, तुम मुझे अपना मन दे दो या अपनी बुद्धि दे दो। लेकिन नहीं, प्रभु जी ने दोनों को अलग अलग करके बोला, क्योंकि ये दोनों विशिष्ट सामर्थ्य हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा अथवा परमात्मा के द्वारा दी गई है, और मनुष्य के भीतर ये विशिष्ट सामर्थ्य हैं।
मनुष्येतर जो प्राणी हैं उनके पास भी भाव सामर्थ्य तो बहुत है, लेकिन वैचारिक सामर्थ्य उतनी नहीं है। लेकिन मनुष्य इस सृष्टि में एक ऐसा जीव है जिसके भीतर दो तरह की सामर्थ्य हैं, और इन्हीं सामर्थ्यों की बदौलत मानव इस धरती में श्रेष्ठ प्राणी के रूप में सिद्ध है। तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि अगर तो तुमने अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरा कर लिया है, ध्यान रखना ये जो श्लोक है ये उपासना का सर्वोच्च धरातल जो होता है उसकी चर्चा, फिर उसके नीचे भी उतरेंगे और सरल धरातल पर आकर के भी भगवान बात करेंगे। लेकिन पहले उपासना का जो श्रेष्ठतम स्तर हो सकता है, और ये उसी के लिए हो सकता है जिसने अपने दायित्वों को पूरा कर लिया हो और जिसने ये निर्णय कर लिया हो कि मैं अब केवल भगवत परायण होकर के ही जीवन जीना चाहता हूँ। उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं कि अब तुम धीरे धीरे करके गुरु का आश्रय लेकर के, वेदांत आदि उपनिषद आदि शास्त्रों का आश्रय लेकर के और भगवत चिंतन आरंभ कर दो। तो ब्रह्म चिंतन करना, इसको बोलेंगे बुद्धिम निवेशय, ठीक है। और धीरे धीरे करके भगवान से प्रेम को बढ़ाना। तो ये बुद्धि का निवेश और मन का निवेश। देखिए, मन में मुख्य जो क्रिया है वह तो प्रेम करने की है, लेकिन मन की जो परिभाषा की जाती है वो की जाती है संकल्प विकल्पात्मको मनः, है ना। तो संकल्प विकल्पात्मक मन का अर्थ क्या हुआ कि मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे, जैसे व्यक्ति के भीतर ख्याल आते हैं ना कि अभी इस चीज की जरूरत है घर में, तो मुझे बाजार जाना है, या अभी कोई व्याधि हो गई है तो चिकित्सक के पास जाना है, अभी धन की कमी हो गई है तो ये काम कर लेना चाहिए, ये व्यापार कर लेना चाहिए, इस तरह के संकल्प आते हैं। इसी तरीके से किसी के भीतर ये संकल्प आने लगे कि मुझे भगवान के संबंध में कुछ सुनना है, मुझे प्रभु जी के धाम की यात्रा करना है, मुझे भगवत प्रेम बढ़ाने वाले ग्रंथों का अध्ययन करना है, मुझे ऐसे संतों का संग करना है जिन संतों के जीवन में भगवत प्रेम हो। देखिए, ये संकल्प ही है ना। जिस तरह से एक व्यक्ति के मन में संकल्प उठता है कि मुझे ये व्यापार कर लेना है, मुझे इस व्यक्ति से दोस्ती कर लेना है ताकि व्यापार में सहयोग मिले, घर में अभी इतनी कमियां हैं उनको पूरा करना है, जीवन में अभी इतने दायित्व हैं उनको पूरा करना, ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं। ऐसे ही यह जो साधक है इसके जीवन में क्या संकल्प आएंगे, जैसे कि हमने कहा किसी ऐसे संत के पास जाना है जहाँ भगवत चर्चा होती हो, किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ बैठ कर के थोड़ी देर भगवान का चिंतन कर सकें, भगवत ध्यान कर सकें। तो परमात्मा से संबंधित जो जो क्रियाएं हो सकती हैं उन क्रियाओं को करने का संकल्प उठने लगे। तो संकल्प विकल्पात्मको मनः, ऐसा मन प्रभु जी के प्रति समर्पित हो गया। पहली पंक्ति घट गई, मयि एव मन आधत्स्व। फिर प्रभु जी ने क्या कहा, मयि बुद्धि निवेश। बुद्धि का लक्षण क्या किया गया शास्त्र में, व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय। तो ऐसा निश्चय मन में जग जाए, बुद्धि में जग जाए कि मुझे अब चाहे कितनी भी बाधा आए, कितनी भी अड़चन आए,
लेकिन अब मुझे परमात्मा के मार्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यह जो निश्चय है, ये निश्चय कर लेना, ये बुद्धि का निवेश करना है। देखिए, मन और बुद्धि के दो दो क्रियाएं हमने बताई है। पहले हमने क्या कहा, मन में प्रेम होता है और बुद्धि में विचार होते हैं। तो परमात्मा से प्रेम करना, परमात्मा का चिंतन करना। दूसरा, मन में संकल्प विकल्प होते हैं और बुद्धि में निश्चय होता है। तो भगवत संबंधी संकल्पों को प्रवाहित करना और भगवत संबंधी कोई निश्चय कर लेना। तो भगवान कहते हैं, अगर ये दो चीजें तुम संपन्न कर लेते हो, आप बताइए फिर वो रहेगा कहाँ? अगर परमात्मा से प्रेम होगा तो फिर वो परमात्मा में रहेगा। अगर वो ब्रह्म चिंतन में सिद्धहस्त हो गया तो फिर वो चाहे बाहर वो कहीं भी रहे, लेकिन आंतरिक रूप से वह परमात्मा के सन्निधि में रहेगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, बोले निवसिष्यसि मयि एव। ध्यान रखना, अभी इन शब्दों के और भी गहन अर्थ हैं, लेकिन अभी इतना ही समझें, क्योंकि भगवान ने वचन बहुत बड़ा दिया है। अगर इतना बड़ा वचन है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे जो हेतु बताया गया है वह हेतु बहुत गंभीर होगा। क्या वचन दिया गया है, निवसिष्यसि मयि एव। ये बहुत बड़ा वक्तव्य है, आप समझिए। अच्छा जी, अब तो ये तो सबसे चरम स्तर की बात हो गई उपासना में। अगर कोई इतना विरक्त है, अपने गृह त्याग आदि करने में समर्थ है, तो वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर किसी के सामने और बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, तो भाई जो जो प्राथमिकताएं होंगी उनको भी मन बुद्धि देनी पड़ेगी। ये वक्तव्य तो, ये 8वां श्लोक तो उसके लिए है जिसके जीवन में सिवाय परमात्मा के अब और कोई चीज प्राथमिकता में नहीं। उसका यह दायित्व बन जाता है कि वह फिर इस तरह से अपने दिनचर्या का निर्माण करे, इस तरह से अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करे, जिससे कि उसका मन और बुद्धि परमात्मा से जुड़े रहें। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान से कहे कि प्रभु जी, अभी तो मेरे लिए ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्राथमिकता में और भी थोड़ी चीज़ें हैं, और अभी उतना निश्चय भी नहीं हुआ है, उतना गहरा प्रेम भी नहीं हुआ है, तो मेरे लिए कोई मार्ग है कि नहीं है? तो भगवान कहते हैं, देखिए, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। मानो कि प्रभु जी ने पूछा कि अच्छा तुम बताओ, तुम निरंतर मुझ में अपना मन और बुद्धि नहीं लगा पाते हो? बिल्कुल एक चिकित्सक की तरह से जैसे एक व्याधिग्रस्त चिकित्सा, वो जो बीमार है वह चिकित्सक के पास जाता है, तो चिकित्सक बहुत समझदार है, तो वह पहले पूछता है कि क्या क्या तुम्हें परेशानियां हैं। परेशानियां जितना अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी, बीमारी को डायग्नोस करना उतना आसान हो जाएगा। तो पूछते हैं, पहले तो उन्होंने बताया कि देखो, संसरण से निकलने का मुख्य उपाय तो यही है, क्या, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। और यहाँ पर हम एक बात आपको बोल दें कि यह जो घटना है यह केवल अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ से नहीं होती है, इसमें हमको
गुरु कृपा और प्रभु कृपा का आश्रय चाहिए होता है। अच्छा, अब कोई साधक है जो बोले कि भगवान अभी इतनी इतनी गरिष्ठ दवाई तो ग्रहण करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता में अभी और भी कई चीज़ें हैं, तो इसलिए, लेकिन मैं इस मार्ग पर चलना चाहता हूँ, इच्छा है मेरी, इच्छा होने पर भी अभी वो सामर्थ्य नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो भगवान ने पूछा, बोले अच्छा, बिल्कुल नहीं लगा सकते, तुम परमात्मा में मन लगाने में पूरी तरह से असमर्थ हो क्या? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं थोड़ा तो कर सकता हूँ, लेकिन ये जो स्थिरता है ना, ये स्थिरता नहीं होती है। तो सुबह शाम कर लेते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ा सत्संग कर लेते हैं, थोड़ा स्वाध्याय कर लेते हैं, मानस पाठ कर लेते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ कर लेते हैं, तो कुछ कुछ तो करते हैं। थोड़ा आपके विषय में संकल्प तो उठता है कि कभी मंदिर होके आ जाएं, कभी किसी संत के दर्शन करके आ जाएं, कभी कोई सत्संग करके आ जाएं, ऐसा संकल्प भी होता है। कभी कभी जब देर तक सत्संग होता है तो मन में निश्चय भी होने लगता है कि इससे उत्तम तो कोई मार्ग नहीं है, तो कोई ऐसा संयोग बने कि हम इसी मार्ग पे चलें, तो कभी निश्चय भी होता है। लेकिन बस समस्या ये है कि इसमें स्थिरता नहीं होती है। बोले अच्छा, मयि स्थिरम चित्तम समाधातुम न शक्नोसि? बोले हाँ जी, बिल्कुल सही है। ऐसे मानो कि भगवान एक चिकित्सक की तरह से प्रश्न पूछते हैं। बोले तुम अभी स्थिरता पूर्वक ऐसा नहीं कर सकते हो? देखिए, प्रभु जी ने केवल इतना नहीं कहा कि तुम चित्त का समाधान नहीं कर सकते, उसमें एक शब्द जोड़ दिया, स्थिरम चित्तम समाधातुम न शक्नोसि। क्या तुम चित्त को लंबे समय तक समाहित नहीं कर पाते हो? तो भगत जी कहते हैं बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, ऐसा नहीं हो पाता है। तो बोलते हैं अभ्यास योगेन ततः माम आप्तुम इच्छा। बहुत ही प्यारी बात प्रभु जी ने कही है। बोलते हैं कि तुम्हारा चित्त इसलिए मुझ में स्थिर नहीं हो पाता है क्योंकि अभी तुम्हारे चित्त में प्रेम का उदय नहीं हुआ है ना? वो जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं वह केवल एक कर्तव्य के रूप में तुम संपादित कर रहे हो, लेकिन अभी उस तरह का प्रेम, उस तरह का जो रस है वो अभी पैदा नहीं हुआ है। इसलिए सतत भगवत चिंतन में मन का निवेश नहीं हो पाता है, क्योंकि ये भी हमारा अनुभव है कि जीवन में कई बार ऐसा हुआ है, होता है कि जब हम किसी से प्रेम कर बैठते हैं तो फिर बिना प्रयास के भी चित्त उसमें समाहित होता है, और कभी तो मन इतना ज़्यादा किसी चीज़ में समाहित होने लगता है कि एक दीवानगी जैसी स्थिति बन जाती है, फिर हमें वहाँ से मन को हटाना पड़ता है, बलात् खींचना पड़ता है। तो ये कहना कि हमारा मन बहुत चंचल है और कभी किसी चीज़ में स्थिर हुआ ही नहीं, ये सच्चाई नहीं है। बल्कि जीवन में इस तरह के अनुभव हुए हैं, चाहे किसी व्यक्ति से प्रेम हो गया हो, चाहे किसी वस्तु से प्रेम हो गया हो, किसी स्थान से प्रेम हो जाए, अरे ज़्यादा क्या कहें, किसी मूवी से प्रेम हो जाए, खेल से प्रेम हो जाए, और फिर 24 घंटे मन उसी में लगा है। तो मन स्थिर हो जाता है, ये हमारे अनुभव से हम कह सकते हैं।
लेकिन स्थिर कहाँ हो जाता है? जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम पैदा हो गया। अभी तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सुबह उठ करके स्नान आदि करके अगरबत्ती दिखा दिया, अगर कहीं गुरु से मंत्र दीक्षा ली हुई है तो कुछ मंत्र जप कर लिए, कुछ हनुमान चालीसा या कुछ राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ कर लिया, है ना। फिर कभी कोई त्यौहार आया, कोई जन्माष्टमी, रामनवमी, तो हमने व्रत कर लिया। तो एक कर्तव्य के रूप में ये चीज़ें संपन्न होती हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम सतत भगवत चिंतन करते हैं। तो सतत भगवत चिंतन नहीं हो पाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है चित्त में अभी प्रेम का उदय नहीं हुआ, चित्त में अभी रस का उद्रेक नहीं हुआ है। और ये भी एक सच्चाई है। अब अगर ऐसा है हमारे चित्त में तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना कि अरे ये तो हम कोई बहुत बुरे हो गए, ऐसा नहीं। तो फिर भगवान क्या कहते हैं? बोले फिर ऐसा करो, ये जो तुम अपनी दिनचर्या में जो चीज़ें कर रहे हो ना, इनकी मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाओ। जैसे एक ही माला जप करते थे तो अब 2 माला कर दो, 3 माला कर दो। ध्यान में अगर 5 मिनट बैठते थे तो उसको 10 मिनट तक बढ़ा दो। तो ऐसे जो प्रतिदिन जो थोड़ा बहुत अभ्यास होता है, उस अभ्यास को थोड़ा, उसकी मात्रा को बढ़ाओ। किसी संत के पास नहीं जाते थे तो किसी निर्मल संत के पास, भक्त संत के पास जाओ। कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर भगवत ध्यान करना सहज हो, वहाँ जाकर के थोड़ी देर बैठो, एकांत में थोड़ी देर बैठो। तो ऐसे जब अभ्यास बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? बोले मुझे पाने की जो इच्छा है वह इच्छा थोड़ी और प्रबल होती जाएगी। देखिए दूसरा सोपान क्या बताया प्रभु जी ने? अभ्यास योगेन ततः माम आप्तुम इच्छ। आप जरूर सोचो, भगवान इतने करुणाशील हैं, बोलते हैं तुम अपने भीतर मुझे पाने की इच्छा पैदा करो। माम आप्तुम इच्छ, मुझे पाने की इच्छा पैदा करो अपने भीतर। और वो इच्छा कैसे पैदा होगी? बोले अभ्यास योगेन, थोड़ा थोड़ा साधना संबंधी अभ्यास को बढ़ाओ। अभ्यास का अर्थ होता है रिपीटेशन, किसी चीज को बार बार करना, है ना, ऐसे। तो अभ्यास की मात्रा जैसे बढ़ेगी तो फिर थोड़ा भगवत इच्छा और गहरी होती जाएगी। तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो क्या है? जहाँ पर मन और बुद्धि स्थिर हो सके, वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन अगर अभी वो स्थिति नहीं बनी है तो दूसरी जो स्थिति है वह अभ्यास की निरंतरता, अभ्यास का सातत्य। तो अभी 2 सोपानों को हम लोगों ने देखा, आगे अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।